जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को बताएंगे सर्वा सिद्धि योग के बारे में और अमृत सिद्धि योग के बारे में। बंधुओं, हम आप लोगों को बता दें, यदि आपको प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आप इन दो योगों में आप अपने कार्य को जरूर करें। आइए विषय की ओर आगे बढ़ें। सर्वा सिद्धि योग के लाभ के बारे में जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वार और नक्षत्र के संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। इस योग में कोई भी नया काम करना बहुत ही शुभ माना जाता है। संपत्ति, वाहन आदि इस योग में खरीदना बहुत ही लाभप्रद होता है। मान्यता के अनुसार इस योग में किया गया कार्य निश्चित ही सफल होता है। इस योग में नया कारोबार शुरू करने से लाभ होता है। संपत्ति, आभूषण आदि खरीदने के लिए यह योग बहुत ही लाभकारी होता है। ज्योतिष के अनुसार इस योग में संपत्ति खरीदना, नया कारोबार शुरू करना, दुकान का उद्घाटन करना, नए बर्तन खरीदना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस योग में सगाई और विवाह का कार्य भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस योग को ज्योतिष शास्त्र में श्रेष्ठ बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि सर्वा सिद्धि योग बनता कैसे है। अगर रविवार के दिन हस्त, मूल, तीनों, उत्तरा, पुष्य, अश्विनी नक्षत्र आता है, यदि यह नक्षत्र रविवार के दिन आते हैं तो सर्वा सिद्धि योग का निर्माण होता है। इसी क्रम में हम प्रत्येक दिन के अनुसार जानेंगे कि किस दिन सर्वा सिद्धि योग बनता है, किस नक्षत्र के आने से सर्वा सिद्धि योग बनता है। यदि सोमवार के दिन श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य और अनुराधा नक्षत्र आ रहा है तो इस दिन सर्वा सिद्धि योग बनेगा। अब बात करते हैं मंगलवार के दिन के बारे में। मंगलवार के दिन अश्विनी, उत्तरा, भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, श्लेषा नक्षत्र आते हैं तो यह सर्वा सिद्धि योग बनाता है। बुधवार के दिन रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा नक्षत्र आने पर सर्वा सिद्धि योग का निर्माण होता है। गुरुवार के दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र के आने पर सर्वा सिद्धि योग का निर्माण होता है। शुक्रवार के दिन यदि रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण नक्षत्र आ रहे हैं तो सर्वा सिद्धि योग का निर्माण होता है। शनिवार के दिन श्रवण, रोहिणी, स्वाति नक्षत्र यदि शनिवार के दिन पड़ रहा है तो इस दिन भी सर्वा सिद्धि योग का निर्माण होता है। बंधुओं, अब जानते हैं अमृत सिद्धि योग के लाभ के बारे में। अमृत सिद्धि योग के दौरान लोगों को कानूनी मामलों जैसे मुकदमों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही नया व्यवसाय शुरू या नया कॉन्ट्रैक्ट करने की दृष्टि से यह समय अनुकूल माना जाता है और कार्य में अच्छी तरक्की होने की संभावना होती है। इस दौरान लोगों के विदेश यात्रा के योग भी बनने के बड़े ही आसार होते हैं। अमृत सिद्धि योग अपने नाम के अनुसार अमृत फल देने वाला होता है। यह योग ग्रह और नक्षत्रों के संयोजन से बनता है। इस दौरान कई लोग अपने रुके हुए काम को भी करते हैं क्योंकि इस योग के दौरान काम होने की संभावना बढ़ जाती है। अमृत सिद्धि योग वो उत्तम योग है जिसमें किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, परंतु इस योग में यदि दुष्ट तिथि पड़ जाए तो यह योग नष्ट होकर विष योग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे तृतीय कहते हैं। हम आपको बताएंगे कि ये योग किस प्रकार से बनते हैं। रविवार को हस्त नक्षत्र पड़ने से अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है, परंतु यदि पंचमी तिथि पड़ जाए तो यह विष योग में परिवर्तित हो जाता है। सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र पड़ने पर यह अमृत सिद्धि योग बनाता है, लेकिन षष्ठी तिथि के आने पर यह विष योग का रूप ले लेता है। मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र होने पर अमृत सिद्धि योग बनता है, लेकिन अगर उस दिन सप्तमी तिथि हो तो यह योग भंग हो जाता है। बुधवार के दिन अगर अनुराधा नक्षत्र होता है तो यह अमृत सिद्धि योग माना जाता है, लेकिन अगर तिथि अष्टमी हो तो यह योग भंग होकर विष योग में तब्दील हो जाता है, विष योग का निर्माण कर लेता है। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र के होने पर अमृत सिद्धि योग बनता है और उस दिन नवमी तिथि हो तो यह योग भंग हो जाता है। शुक्रवार के दिन अगर रेवती नक्षत्र रहे तो यह अमृत सिद्धि योग बनता है और उस दिन दसवीं तिथि हो तो यह योग विष योग में बदल जाता है। शनिवार के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र रहे तो यह अमृत सिद्धि योग बनाता है, लेकिन अगर उस दिन एकादशी हो तो यह योग अमृत सिद्धि योग से विष योग में परिवर्तित हो जाता है। बंधुओं,
इस प्रकार से हम आप लोगों को सर्वा सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के बारे में बताएं कि इस योग में कौन से कार्य को हमें करना चाहिए और हमें किस प्रकार की इसमें सफलता मिलती है। बंधु, हम आप लोगों को बता दें कि सर्वा सिद्धि योग में किया गया संपूर्ण कार्य सिद्धि देने वाला होता है और अमृत सिद्धि योग में हमें सावधानी पूर्वक तिथि का निर्णय लेकर के अपने पंडित जी के द्वारा सर्वा सिद्धि और अमृत सिद्धि के बारे में अपने जानकार विद्वान ब्राह्मण से राय लेने के बाद ही हमें अपने कार्य को करना चाहिए। बंधु, हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।